डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन, यूपी बोर्ड 2021-22 के हिसाब से। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना, इस तरीका को डायरेक्ट नरेशन करते हैं, अर्थात ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन कहलाता। मनु सेज आई एम अ गुड प्लेयर, अर्थात मनु कहता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। विजय सेड योर स्माइल इज चार्मिंग, विजय ने कहा तुम्हारी मुस्कुराहट खिलती है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के शब्दों को परिवर्तित कर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना, ऐसा करते हुए वाक्य का अर्थ तथा इसका संदर्भ नहीं, अर्थात वक्ता के शब्दों को परिवर्तन मतलब जो कथन है उसमें परिवर्तन कर प्रस्तुत करना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ऊपर के दोनों वाक्यों को यदि इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करें तो वाक्य इस प्रकार होंगे, जैसे मनु सेड दैट ही इज अ गुड प्लेयर। इसमें मनु ने कहा कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। देखो दोनों में अंतर तो है ही, कुछ नियम है, थोड़ा सुन लो नोट में। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य का जो भाग है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, अर्थात जो ब्रैकेट में होने जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले चेंजेस को हम कैसे करते हैं, यदि सेज है, सैड है, विल से है, सेज का तो हम सेज ही रहते हैं, सैड है तो सैड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, विल से है तो। लेकिन सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, सैड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, विल से टू रहेगा तो विल टेल हो जाएगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट जो पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन में है, तथा वाक्य के टेंस में परिवर्तन कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। सेंटेंस के अन्य भागों में होने वाले परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन को चेंज करने हेतु इन नियमों का ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को एक सन होता है, अर्थात सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं या O2। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। पर्सनल प्रोनाउन को बदलने के लिए निम्न नियम देख लीजिए। अब क्या होता है, पर्सन यदि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई वी आता है। ऑब्जेक्टिव केस कौन है, मी अस। पोसेसिव केस कौन है, माई अवर अवर्स। फर्स्ट पर्सन आई वी, मी अस, माई अवर अवर। सेकेंड पर्सन यू यू योर योर। थर्ड पर्सन में तो हम जानते हैं ही सी इट दे। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हर इट, हिज हर हर्स इट्स दियर। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होने वाले भाग कौन कौन से देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में हो तो सिंपल पास्ट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हैड पास्ट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही होता है। पास्ट परफेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो भी
रिपोर्टेड स्पीच के अन्य भाग हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन हो जाता है उनमें, जैसे नाउ का देन हो जाता है, दिज का दोज हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है या फॉलोइंग डे हम कर देते हैं, यस्टरडे का द लास्ट डे या प्रीवियस डे कर देते हैं, दस का सो कर देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, मी का माइट कर देते हैं, कम का गो कर देते हैं, लास्ट का नाइट कर देते हैं और सब होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला कैसे जाता है ये देख लो। यदि जैसे हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच से रिप्रेजेंट करते हैं। ही डायरेक्ट में दिया ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड नाउ, तो इसका बदलाव चेंजेस कैसे आता है इनडायरेक्ट में, देखो सब्जेक्ट ही है तो रिपोर्टेड स्पीच में तो रिपोर्टिंग स्पीच में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे बस केवल सेड टू है तो टोल्ड है तो मैं पहले ही बताया हूँ हो जाएगा। लेकिन आता है यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में होता क्या है, जैसे आई है, आई उसमें बोला गया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट ही है, ही आई की जगह हम ही लिख देंगे, एम है तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, वाज, योर है तो हम जानते हैं हिज हो जाएगा, ही का हिजी होगा, फ्रेंड नाउ का देन हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट रूल हैं जो हमें जान लेना चाहिए। पहला, यदि रिपोर्टेड क्लॉज में फैक्ट जैसे मैथमेटिकल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल, ऑब्लिगेटरी आदि हो तो टेंस में चेंज नहीं होगा। दूसरा, यदि पास्ट में कई समय पर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो टेंस में परिवर्तन ही नहीं होता। यदि पास्ट में कई समय पर दो काम हो रहे हैं तो परिवर्तन ही नहीं। सी सैड व्हेन आई वेंट वेयर इट स्टार्टेड रनिंग, सी सैड दैट व्हेन शी वेंट देयर इट स्टार्टेड रनिंग। देखो इसमें एक परिवर्तन हुआ नहीं, सेम बस। यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो और प्रश्न पूछा गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इफ वेदर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ही सेड टू मी आर यू रीडिंग, तो इसे हमें परिवर्तन करने के लिए हम दैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ही सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे और जैसे पहले परिवर्तन करते थे उसी प्रकार कर देंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग। यदि वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो और प्रश्न पूछा गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उसी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, उस QW का प्रयोग कर देते हैं। जैसे सी सेड टू माया वाई आर यू वीपिंग, उसने माया से पूछी आप क्यों, देन रिप्लाई। इसे इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, वाई को हम इफ या कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे और यू को हम जानते ही हैं सेकंड पर्सन के अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन को, तो यू का सी हो जाएगा, वाज स्वीपिंग और सेम। और दूसरा क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही है तो नॉट, तो हम इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हम नॉट टू से पहले नॉट को लगाकर और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, या नॉट टू की जगह हम फॉरवर्ड का ही प्रयोग कर इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू नॉट सिट हियर, तो इसको इनडायरेक्ट में हम कैसे बना सकते हैं, ही टोल्ड मी नॉट टू सिट हियर, या नॉट को हम पहले कंजक्शन के रूप में प्रयोग किए, नॉट को प्रयोग कर कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग किए हैं, फिर सिट दिए। उसी प्रकार यदि हम नॉट टू का नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ही फॉर्मेड मी टू सिट देयर,
रूल नंबर 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि लेट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय हम लेट की जगह हम सजेस्टेड, प्रपोज, एडवाइस आदि के साथ कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सैड लेट्स प्ले, तो हम सैड की जगह हटाकर हम रिप्लेस कर देते हैं सजेस्टेड, प्रपोज, फिर कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं, फिर सेम चेंज उसी प्रकार होता है जैसे हुआ था। रूल नंबर 8 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय एक्सक्लेम्ड का प्रयोग विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय या सॉरो, सरप्राइज, ग्रेव आदि उनके हम भाव के अनुसार प्रयोग करते हैं। जैसे सी सेड अलास आई एम अनडन, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, सी एक्सक्लेम विथ ग्रीफ, दुख के साथ उन्होंने व्याख्या दैट सी वाज अनडन। उसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन, ही एक्सक्लेम विथ जॉय दैट दे हैड ऑन। इसमें हम जॉय का प्रयोग क्यों है, क्योंकि हमें खुशी हो रही है, हमने मैच जीत गया। थैंक्स। प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe. Don't forget to subscribe.